ये वीडियो क्लास 11th वालों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी क्लास 12th वालों के लिए है। मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ये मिस्टेक तुम डेफिनेटली कर रहे होगे, और यही कारण हो सकता है कि या तो तुम फिजिक्स को रटने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है। आज की वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगा कि तुम कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हो और कौन कौन सा राइट अप्रोच होती है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी होती है फिजिक्स को पढ़ने की। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा, उसके बाद उसके है ना तरीके भी बताऊं किस तरह से तुम्हें पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका स्टडी फ्रॉम रॉन्ग टीचर। अब ये जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे के लिए वो टीचर सही है जो उससे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो यार, तुम्हारा जरूरी नहीं कि तुम्हें भी उस टीचर का समझ में आए और तुम खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्कूल और कोचिंग में तो मजबूरी होती है, लेकिन ऑनलाइन रिसोर्सेज ऐसा साधन है जिससे तुम मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो। कोचिंग में भी काफी हद तक चल जाता है। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का वोटिंग होती है तो यार तुम कोचिंग में भी टीचर चेंज करवा सकते हो। सर हमारे को हम इसका समझ में नहीं आ रहा इस टीचर का, प्लीज चेंज कर दीजिए। लेकिन उसके लिए ना भाई तुम्हारी वोट होनी चाहिए ज्यादा क्लास में। अगर तुम सिंगल बच्चे हो तो ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हें ना परफेक्ट टीचर तुम्हें खुद फाइंड करना है कि मेरे लिए बेस्ट टीचर कौन रहेगा। बाकी स्टूडेंट को मत देखो यार, तुम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टीचर से पढ़ रहे हैं तो मैं भी इस टीचर से ही पढ़ूंगा। तुम्हारे लिए अलग टीचर हो सकता है, किसी और के लिए दूसरा टीचर बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। अब आपके दोस्त ने बुक कह दी, भाई तू कौन सी बुक से पढ़ रहा है? भाई मैं तो ऐसे लडोरा से पढ़ रहा हूं। तो यार मैं तो तू कहेगा भाई मैं तो प्रदीप से पढ़ रहा हूं, तो कहेगा प्रदीप तो बेकार है, दूसरे ऐसे लडोरा ले ले। अब तुम ना ऐसे लडोरा लेने लग जाओगे। अब तुम ऐसे लडोरा खोल के देखे होता है उसमें से भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। फिर दूसरा दोस्त कहेगा भाई मैं तो डीसी पांडे से पढ़ रहा हूं, तुम डीसी पांडे ले आओगे, तो डीसी पांडे ले आओगे, एससी वर्मा ले आओगे, ऐसे लडोरा ले आओगे, मल्टीपल बुक लाके पढ़ लोगे और तुम पढ़ोगे सिंपल एक ही बुक से, वो है एनसीईआरटी। ठीक है, सब तुमसे कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, तुमने ना मल्टीपल रेफरेंस बुक लाके पढ़ रही है, ना उस बुक का समझ में आ रहा है ना उस बुक का समझ में आ रहा है। फिर तुम्हारे ना काफी ब्लंडर हो जाता है, तुम्हें समझ में नहीं आता भाई कहां से शुरुआत करूं, कहां से पढ़ूं, इतनी बुक तो लाके मैंने पढ़ ली, अब इनको पढ़ूं कैसे। तो तुम्हें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। एक ही सिंगल रिसोर्सेज रखने, एक रेफरेंस बुक रखनी है और एक तुम्हारी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, ये मिस्टेक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। मल्टीपल रिसोर्सेज को छोड़ दो अभी इस समय के लिए। तुम्हारे पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए और एक तुम्हारे पास होनी चाहिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब तुम्हें कंफ्यूजन है भाई कौन सी रेफरेंस बुक लें, तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी थी, तो इस वीडियो के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से चेकआउट कर लेना। तो अब नेक्स्ट जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो है भाई एनसीईआरटी मत पढ़ो। ये जो बद्दा लाइन कह रहा है ना एनसीईआरटी मत पढ़ो, भाई उससे सीधा मुंह पे कह देना भाई तू गधा है। देखो एनसीईआरटी की इतनी वैल्यू है ना, जितने भी तुमने टॉपर देख रहे हैं, चाहे नीट का टॉपर हो, चाहे जेईई का टॉपर हो, चाहे यूपीएससी का टॉपर हो, उनके मुंह पर सिर्फ एक ही ये वो रहती है लाइन कि भाई एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसलिए एनसीईआरटी को तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो ध्यान सुनना भाई, अभी से एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डाल लो ताकि तुम्हें क्लास 12th में दिक्कत ना आए। हो सकता है तुम्हारे क्लास 11th के स्कूल के एग्जाम में एनसीईआरटी से सवाल ना आए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ना आए और तुम्हें लगे एनसीईआरटी तो बेकार है, रेफरेंस बुक से सवाल आएंगे, तो यार तुम काफी बड़ी गलती कर जाओगे इस टाइम पे। स्कूल वाले जानबूझकर ऐसी गलती करते हैं कि बच्चों को लगे एनसीईआरटी बेकार है, उसमें एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नहीं डालेंगे, आपकी रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन डालेंगे ताकि तुम्हारे माइंड पे इंपैक्ट पड़ सके, तुम्हें लगे कि एनसीईआरटी बेकार है। देखो मैं तुम्हें एक चीज भी दिखाता हूं, एनसीईआरटी के जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, देखो यहां पर तुम्हें दिख भी रहा होगा, तो देखो मैंने एनसीईआरटी बुक रखी है, पॉइंट्स टू पॉइंटर। ये भाई ऐसे पॉइंट होते हैं, इसमें से डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल उठ के आता है और यहां से तुम्हारे ना कंसेप्ट भी काफी क्लियर होते हैं। देखो समरी के नीचे ये पॉइंट टू पॉइंटर होते हैं, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो पॉइंट टू पॉइंटर। समरी के जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ना जहां से, उसके पीछे वाले पेज में पॉइंट टू पॉइंटर होते हैं। क्लास 11th की भी है, क्लास 12th की भी है, तो वो समरी के साथ साथ तुम्हें पॉइंट टू पॉइंटर भी पढ़ने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तुम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड कर लोगे ना हाईलाइट से, तो तुम्हें ऐसे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे जो तुम्हारे मास्टर ने क्लास में नहीं पढ़ाए होंगे और तुम्हें रियलाइज होगा यार ये कंसेप्ट तो मेरे से मिस हो गया। तो एनसीईआरटी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा तुमसे ये कह रहा है एनसीईआरटी मत पढ़ो, तो उसके मुंह पे कहना भाई तू गधा है, तू अपना काम कर, फ्री की सलाह मत दे। मैं तुम्हें बता दूं भाई, इंडिया में है ना कलाकार से ज्यादा सलाहकार तुम्हें मिलने वाले हैं, तो तुम्हें सलाह नहीं लेनी है, सीधे कलाकार की बात माननी है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाई आपकी नोट सोल्विंग प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे और प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेंगे। खासकर क्लास 11th वाले बच्चे, क्लास 11th वाले बच्चों को मोस्टली प्रैक्टिकल अप्रोच पे तो प्रॉब्लम कराई नहीं जाती, सिंपली थ्योरी कराई जाती है और डेरिवेशन कराई जाती है। उन्हें लगता है भाई यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को रट रखा के हम कर लेते हैं। फिर क्लास 12th में जब उनके कॉम्पिटिशन का एग्जाम देना होता है, नीट या फिर जेईई, तो उन्हें काफी प्रॉब्लम आती है, उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। यही रीजन होता है कि तुम क्लास 11th में अच्छे से कंसेप्ट को नहीं समझते और फिर तुमसे ना क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। आप कहेंगे भैया हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते, तो कैसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करें? तो भाई तेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, तुझे एक तरीका बताता हूं, बेस्ट तरीका बताता हूं, ध्यान सुनियो। जब तू कोई मूवी देखने जाता है सबसे पहले उसको क्या देखेगा, टीजर देखेगा ना, उसके बाद टीजर के बाद क्या आता है, ट्रेलर आता है, ट्रेलर के बाद क्या आती है, मूवी आती है। तो इसी तरह से भाई तुम्हें फिजिक्स में भी फंडा अप्लाई करना है, इसी जो मूवी में अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, फिजिक्स में पढ़ने के लिए आप कोई चैप्टर उठा
लिया, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर उठा लिया, क्लास 11th वाले वेक्टर वाला चैप्टर उठा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली ना पहले ना उसका फॉर्मूला पढ़ना है, कंसेप्ट बाद में पढ़ना, पहले फॉर्मूला पढ़ो। पहले क्या आएगा, टीजर आएगा ना, तो टीजर का आपका रिलेट करना है फॉर्मूले से। उसके बाद क्या आता है, ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर को आपको रिलेट करना है अपने कंसेप्ट से, तो ट्रेलर आ गया, कंसेप्ट से रिलेट करना है। उसके बाद क्या आती है, मूवी आती है, तो मूवी को रिलेट करना है आपको चैप्टर से। तो पहले फॉर्मूले पे जाएंगे, उसके बाद कंसेप्ट पे जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा और तुम्हें चैप्टर भी अच्छे से आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब तुम एग्जाम्पल तुम स्किप कर दो, तो यहां पर मैंने सेकंड पॉइंट यही डाल रखा है, तो स्किप एनसीईआरटी एग्जाम्पल। जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। तो देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर सिंपल अगर तुमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा ना, तो तुम यार अगर वैल्यू भी चेंज करके आ गई तो तुम सोल्व नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि बाकी अदर सब्जेक्ट में हो जाता है तो खाली वैल्यू चेंज करके आ जाती है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में क्या है, मल्टीपल कंसेप्ट को कंबाइन करके आपका नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे ना रेफरेंस बुक के एग्जांपल कर लेंगे, एग्जांपल तो छोड़ो यार, एग्जांपल तो करते ही नहीं है, रेफरेंस बुक का कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फॉर्मूला पढ़ लेंगे, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे और एनसीईआरटी के एग्जांपल स्किप कर देंगे। तो एनसीईआरटी भी आपको स्किप नहीं करनी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल भी आपको स्किप नहीं करनी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर तुमने ये मिस्टेक अवॉइड कर दी ना, तो तुम भाई मास्टर बनने वाले हो फिजिक्स में। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा तुम फिजिक्स में मास्टर बन जाओगे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करते, यानी कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ना। ये जरूरी नहीं है कि यार तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो। मैं आपको ना जो यूपीएससी टॉपर है उसका भी एक क्लिप दिखा दूंगा, आपको दिखा दूंगा, उन्होंने बताया हुआ है, देख सकते हो। आपको क्लिप पहले दिखा देता हूं मैं। इतने घंटे तो सबका अलग अलग होता है, पर हाँ किसी दिन ज्यादा टेंशन हुआ, ज्यादा मन हुआ पढ़ने का, तो 8-10 घंटे भी पढ़ लिया और किसी दिन 2-3 घंटे भी पढ़ा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई की। तो भाई ये यूपीएससी टॉपर थी 2022 की, इन्होंने बताया कि भाई कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपके घंटे मैटर नहीं करते, चाहे तुम 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो। लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो भाई तुम कम से कम आधा घंटा तो दे देना कंसिस्टेंटली। अगर तुम लंबे टाइम तक कुछ याद नहीं रखोगे तो यार तुम सारा कंसेप्ट भूलने वाले हो। कंसिस्टेंटली आप पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स ईजी लगने लगेगी और आप फिजिक्स में भाई बादशाह बन जाओगे। तो ये कुछ मिस्टेक थी जो आपको ध्यान रखनी है, और कौन कौन सी जो बात थी जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो आपको ध्यान से फोकस होकर उनको अप्लाई करना है। अगर आपको जानना है क्लास 12 के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक कौन सी है, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।